महीनों हो गए, सालों हो गए, कोई सफाई नहीं, कोई धुलाई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर काम नहीं होता है। मंदिर के पास टॉयलेट बनाना अच्छा है कहीं पर? भैया मेरी राय तो ये है कि मंदिर के पास टॉयलेट भी बना है, मगर साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। बहुत गंदगी रहती है यहाँ, सफाई बिल्कुल नहीं होती। बाथरूम करने कहाँ आया इंसान, यहाँ पे आए तो कहाँ से गंदगी इतनी हो रही है उसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज 19 नवंबर है और आज हमारा टॉयलेट हमारा सम्मान के नाम से आज एक अभियान भी चलाया जा रहा है और आज विश्व टॉयलेट दिवस है। तो मैं आपको आगरा के कुछ ऐसे शौचालय दिखाना चाहूँगा जिनकी दशा दिखाना चाहूँगा। आगरा में करीब 16,000 के समथिंग सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इनकी जो दशा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इतना करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोग इन टॉयलेटों में टॉयलेट ना करने की बजाय बाहर टॉयलेट करने के लिए मजबूर क्यों हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इसमें अंदर दिखाएं जरा, इसमें जो अगर यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसमें टॉयलेट कर सकता है, क्योंकि इनकी सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्थाएं यहाँ नहीं दिख रही हैं। लोग बाहर टॉयलेट करने के लिए मजबूर हैं। तो इसी सिलसिले में हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप टॉयलेट की व्यवस्थाओं को, शौचालय की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि बस खाली ना पे ये गरीब है वो जो फुटपाथ पे जितने बोल रहे हैं नशेबाजी करते हैं और बाकी आते हैं इसके अंदर टॉयलेट के अंदर नल भल तोड़ के चले जाते हैं। जहाँ भी लगाया जाता है वो शौचालयों के अंदर भी लगाया है, वो तोड़ के चले जाते हैं। ये जो शौचालय है अपने पीछे, इसमें कहीं पानी की व्यवस्था दिख रही है आपको? नहीं है कोई पानी की व्यवस्था, ना तो नहीं है, ना नहीं। और जगह भी देखा मैंने, जैसे तहसील पे है, कलेक्ट्री पे है, पंजाब जगह उनके पीछे भी है ना। और कुछ गरीब समाज को वहाँ भी देखा मैंने, वहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं तो उसके अंदर भी कुछ नशेबाजी दारूबाजी सब चलती है। अंकल जी, अभी ये मैंने देखा कि आप टॉयलेट गए थे इसमें, तो क्या कुछ आपको दिखा इसमें, क्या कुछ चीज़ें? मेरे देखने से पहले आप स्वयं देखें, मेन MG रोड का सेंट जॉन चौराया है, एक ही टॉयलेट है। हम लोग सब पूरा मार्केट, बच्चे वगैरह सब कॉलेज के आते हैं यहाँ पर, अंदर कोई घुस नहीं पाता है, लेकिन मजबूरी है, हम लोगों को अंदर जाना पड़ता है। महीनों हो गए, सालों हो गए, कोई सफाई नहीं, कोई धुलाई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर काम नहीं होता है। बरसात के समय में और हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इधर उधर भागना पड़ता है। हम तो भैया एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं नगर निगम से कि कृपया मेन चौराहे के टॉयलेट तो कम से कम ऐसे साफ़ कर दिए जाएं कि आम आदमी आकर उसमें अपना प्रयोग करे उसका, और कम से कम सफाई की व्यवस्था तो आप लोग देख लें, वो ज़्यादा बढ़िया हो। आगरा में करीब 16,000 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, फिर भी लोग बाहर वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। कारण क्या है इसका? यही कारण, अगर नियमित स्वच्छ सफाई हो, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 100 में से 90% आदमी इस बात को मानेगा। रहा 10% का, तो भैया वो आदमी है, क्या कह सकते हो आप। लेकिन हमको भी ध्यान देना है कि हमको अंदर ही टॉयलेट करना है। आपके सामने मैं भी अंदर गया, मुझे कितनी परेशानी हुई मैं जानता हूँ, बदबू के मारा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, समझे। तो मेरा तो यही कहना है भैया कि नगर निगम वाले इस पर ध्यान दें और जितनी जल्दी से जल्दी हो यहाँ की सफाई व्यवस्था कराएं। करीब सालों से ये टॉयलेट, इसकी सफाई नहीं हुई है कि अच्छा कितने समय से नहीं हुई है इसकी सफाई? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ जो हालात मैं देख रहा हूँ वो ये तो सालों से लग रही है कि वो सफाई नहीं है। सालों से इस टॉयलेट की सफाई नहीं हुई है। लोग अगर टॉयलेट जाते हैं, अगर किसी चीज़ को गंदा करके छोड़ दिया जाए, साफ़ सुथरा भी छोड़ दिया जाए, तो वो इतने दिन तक गंदा रहेगा। आखिर कैसे लोग इसका उपयोग करें? नगर निगम को इस ओर ध्यान भी देना पड़ेगा। लोगों की ये सवाल है। ये हो गया सेंट जॉन चौराहे का जो शौचालय बना हुआ है, टॉयलेट है। अब मैं आपको शहर के और टॉयलेट दिखाऊंगा, क्योंकि आज टॉयलेट दिवस है। ये भी आगरा सिटी का ही एक शौचालय है और मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये अपना MG रोड पर है। लेकिन जो शौचालय हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, ये शौचालय में जो चार्जेस वसूले जाते हैं, उन शौचालयों की दशा फिर भी ठीक है। आज शौचालय दिवस पर ये देखा जा सकता है, यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ कर चुके हैं ये लोग और अच्छे से मनाया जा रहा है टॉयलेट दिवस आज। लेकिन
जो शौचालय में चार्जेस नहीं वसूले जाते हैं उनकी दुर्दशा क्या हो रही है वो मैंने आपको दिखाई। लेकिन यहाँ फिर भी ठीक है, जहाँ पर चार्जेस वसूले जाते हैं उनकी फिर भी ठीक है। ये हरिपर्वत चौराहे का शौचालय है, इस पर लिखा हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ, हरिपर्वत चौराहा। ये सार्वजनिक शौचालय है और इधर महिला लिखा हुआ है। ये आप पेड़ देख सकते हैं। ये शौचालय अभी तक चालू नहीं हुए हैं। आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये शौचालय चालू नहीं किए जा रहे हैं, तो इनमें पैसा लगाने के क्या फायदा है बताइए आप। और ये ताला लगा हुआ है इस पर। और इधर मैं पूरा शौचालय आपको दिखाना चाहूँगा। इधर महिला शौचालय है वो तो बंद है, लेकिन दूसरी साइड से जो पुरुष शौचालय है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, इनकी जो टाइल्स लगी हुई थी वो भी टूट चुकी हैं। जो शौचालय है वो जर्जर होने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं किया गया है। ज़रा इसके अंदर दिखाइएगा, शौचालय चालू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की हालत देखिए कितनी गंदगी है इसके अंदर। इस ओर जो संबंधित अधिकारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। लोग यहाँ पर कपड़े डाल जाते हैं, ये लोगों की भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। और ताला लगा हुआ है इस पर, जिसके कारण लोगों को बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर काफ़ी मात्रा में गंदा हो रहा है। लेकिन इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी ताला लगा हुआ है इस शौचालय पर, सार्वजनिक शौचालय हैं। और जब चूँकि आज विश्व टॉयलेट दिवस है, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ने इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा किया है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी लोग बाहर टॉयलेट जाने के लिए मजबूर हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि ये जो सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं चौराहों पर, वो चालू नहीं किए गए हैं। और जो चालू हैं उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सालों से सफाई नहीं की गई उनकी। ये मैं आपको शौचालय दिखा रहा हूँ। ये है सेंट पीटर स्कूल है सामने, और ये सेंट पीटर स्कूल का चौराहा है। अब मैं इसके दिखाना चाहूँगा इसके अंदर आपको। इसके अंदर देखिए, ये साइड में इतनी गंदगी हो रही है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा ज़रा अंदर दिखाएं इसको, क्योंकि यहाँ पर टिक पाना तो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, इतनी गंदगी हो रही है। यहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की तरफ से यहाँ कोई सफाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है बिल्कुल फेल है। सफाई और पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था होती तो यहाँ पर टंकी होती। तो इस यहाँ पर, और ये शौचालय जो बना है, ये बना है यहाँ पर पास में ही। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। अगर लाइट का फॉल्ट होता है, यहाँ पर कोई इसमें टॉयलेट कर रहा होता है, तो क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं। और पास में ही मंदिर है, ये मंदिर भी है इसके पास में ही। और यहाँ पर मंदिर पर ये हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, ये बाबा जी रहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा यहाँ की जो क्या कुछ असुविधाएं हैं इन्हें। शौचालय के पास ही ये बाबा जी रहते हैं। बाबा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसकी टॉयलेट के बारे में, क्या कुछ है? गंदगी जो है जब इतनी बढ़िया मैंने, जो उसमें पानी की कोई सुविधा नहीं है। इसकी सफाई कब से नहीं हुई है? बहुत दिनों से नहीं हुई है बाबू जी। कब से है? समथिंग कम से कम 10-15 दिन, महीने 15 दिन से भी हो गए होंगे। यहाँ 1 आध महीना हो गया होगा था। एक आध महीना हो गया होगा, साफ सफाई नहीं हुई। मैं देख पा रहा हूँ पास में मंदिर भी है, तो क्या कुछ असुविधा है? ये जो मंदिर के पास टॉयलेट बनाना अच्छा है कहीं पर? भैया मेरी राय तो ये है कि मंदिर के पास टॉयलेट जो बना है, मगर साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। बहुत गंदगी रहती है, अब सफाई बिल्कुल नहीं होती। कब से सफाई नहीं हुई है इसकी? करीब 2-2.5 महीना हो गया इसको। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसमें गंदगी है। आज विश्व टॉयलेट दिवस है। विश्व टॉयलेट दिवस के दिन भी जब हमारे शौचालय सफाई नहीं हुई है इनकी, तो आपको लगता है ये कभी होती होगी? भैया मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई सफाई होती है। हम स्कूल के बच्चे लेने आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही देखते हैं इसको, जब भी देखते हैं टॉयलेट ऐसा ही है जब देखते हैं। ऐसे बहुत गंदगी बढ़ी जाती है यहाँ पर। नगर निगम इधर ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ 40 सफाई हमने आज तक देखी नहीं है अब होते हुए। आज विश्व टॉयलेट दिवस है, और विश्व टॉयलेट दिवस के दिन भी हम देख सकते हैं शौचालय की हालत क्या बनी हुई है आगरा में। और आगरा में करीब 16,000 शौचालय सार्वजनिक बने हुए हैं, फिर भी लोग बाहर टॉयलेट करने के लिए मजबूर हैं। क्या कुछ कारण हो सकता है? भाई ये तो सफाई नहीं है गाँव में। सफाई हो तो ये इंसान जाए भी अंदर, और सफाइयाँ नहीं रखते, आते नहीं सफाई करने वाले। सफाई कर्मचारी नहीं आते? कहाँ आज आप देख रहे हो कैसा हो रहा है ये, अब बताइए।
बाथरूम करने कहाँ आए इंसान, यहाँ पे आए तो कहाँ जगह, गंदगी इतनी हो रही है उसके अंदर। करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से इनमें लगाए जा चुके हैं, शौचालय बनाए गए हैं, फिर भी इनका उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर जनता का पैसा इसलिए इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? भाई ये तो सरकार को कहनी चाहिए, जो उस कर्मचारी हैं वो सफाई में लगाए, जो इतना पैसा लगाया तो कर्मचारी को आना चाहिए ना सफाई करने के लिए। ये आगरा बिजली घर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये बस स्टैंड है बिजली घर का, जहाँ से हर शहर के लिए बसें चलती हैं। यहाँ पे पर्यटक आते हैं, शहरवासी भी, विदेशी भी आते हैं। और इस जगह पर भी शौचालय की व्यवस्था इस तरह की है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोगों के लिए इस तरह की शौचालय की व्यवस्था है, बाहर टॉयलेट जाने के लिए मजबूर हैं, तो इस जगह पर ये व्यवस्था है। और सोचिए यहाँ से लोगों के दिमाग में जो उनके दिल में आगरा की जो छवि है वो किस तरह की जा रही होगी, किस तरह की बातें सोच रहे होंगे यहाँ के जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनके दिमाग में वो आगरा की जो छवि है किस तरह की होगी। ये मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करूँगा इस मामले में। और बाकी मैं कहना चाहूँगा जरा इसका बताइए आप कितनी का सफाई की व्यवस्था है यहाँ पर, कैसी व्यवस्था है। आज टॉयलेट दिवस होने के बाद भी यहाँ पर सफाई नहीं करवाई गई है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आज के दिन तो सफाई ज़रूरी थी। मैंने आगरा के तमाम टॉयलेट आपको दिखाए, आगरा शहर के जो सार्वजनिक टॉयलेट हैं सभी की स्थिति आपको दिखाई मैंने। सभी की स्थिति सेम बनी हुई है। यहाँ पर लोग टॉयलेट करने के लिए शौचालय का प्रयोग ना करके एक अलग स्थान चॉइस कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। ये जो बिजली घर का चौराहा है, मुख्य चौराहा है, मुख्य जगह है आगरा शहर की, ये मान के चलिए। बात की जाए सफाई के लिए पानी की व्यवस्था, तो आपने देखा होगा किसी भी शौचालय के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं मिली है।